चक्र में। जी हाँ, जिंदगी की भागदौड़, बढ़ता पोल्यूशन, बिगड़ता खान पान, ये सब मिलकर हमें ढेरों बीमारियां दे रहे हैं। लेकिन इन बीमारियों के होने का कारण आपका घर भी हो सकता है। क्या इस पर आपने कभी गौर किया है? अगर नहीं किया तो आज जरूर देखें हमारे साथ काल चक्र, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके ही घर में छिपे वो कारण जो आपको, आपके परिवार को बीमार बना रहे हैं। अपनी इसी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 14 सितंबर 2016 दिन बुधवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो सुबह 7:02 तक थी। सुबह 7:02 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। आज श्रवण नक्षत्र सुबह 10:08 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज प्रदोष व्रत है। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चलिए, तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज डायबिटीज की। घर में कहाँ वास्तु दोष होने पर ये बीमारी आपको हो सकती है, और अगर ये बीमारी आपको हो चुकी है तो आपको इसको कंट्रोल में रखने के लिए घर में क्या बदलाव करने आपके लिए जरूरी है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए ज्योत्सना, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली कैसे कहती है कि आप डायबिटीज के रोगी होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपके छठे भाव का स्वामी भी मंगल है और छठे भाव में मंगल की स्थिति है, या एकादश भाव में मंगल छठे भाव का स्वामी होकर के है, चाहे उसकी स्थिति नीच राशि भी एकादश भाव में हो, तो भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पर आपको शुगर, मधुमेह जैसी बीमारी से तकलीफ मिलेगी। ये तो एक वजह रही आपके प्रारब्ध की, आपके जन्म कुंडली की। दूसरी बात ये होती है कर्म कुंडली की। जो लोग खान पान तो अपना अच्छा रखते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते हैं, और शारीरिक श्रम जब नहीं करते हैं तो उन्हें भी डायबिटीज, शुगर अपने लपेटे में ले लेता है। तीसरा होता है जेनेटिक। अगर माता पिता शुगर के रोग से प्रभावित हैं तो बच्चे के अंदर भी यह बीमारी आने की संभावना रहती है। लेकिन चौथा एक जबरदस्त कारण है घर का वास्तु दोष। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो आप अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में छोटे हरे पौधे लगाइए। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर गड्ढा है या कोई सेफ्टी टैंक आपने दक्षिण पश्चिम में बनवाया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे घर में रहने वाले लोगों को शुगर ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है। और बेडरूम में भी बैठकर अगर आप खाना खा रहे हैं तो भी शुगर की संभावना ऐसे परिवार के ऊपर जबरदस्त होती है। अगर बेडरूम में ही बैठे हैं, वहीं टीवी देख रहे हैं, वहीं आपने खाना मंगा लिया, वहीं खाना खाना आपने शुरू कर दिया, तो आप विश्वास करिए ये शुगर का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसलिए खाना आपको या तो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना चाहिए, या घर के चौके में बैठ करके, चौकी पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। अगर राहु भी आपका खराब है तो किचन में ही भोजन करना चाहिए, अगर किचन में जगह है तो। दूसरी बात, जूते चप्पल नए हो या पुराने बेडरूम में कभी ना रखें, बेडरूम के बाहर ही रखें। ये जूते चप्पल भी अगर बेडरूम में रहेंगे तो ऐसे घरों में रहने वालों को शुगर की बीमारी होगी। मिट्टी के घड़ों का ही पानी आपको रोज पीना चाहिए, और हर रोज उसमें तुलसी के 7 पत्ते डाल करके पानी को ग्रहण करना चाहिए। और हर मंगलवार को अपने दोस्तों को मिठाई खिलाना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए। जल में रोली, चावल, दुर्वांकुर जरूर डालना चाहिए। और बंदरों को शनिवार मंगलवार को गुड़ चना खिलाना चाहिए। उत्तर पूर्व, जिसको ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व की दिशा में अगर लोहे की कोई भी सामान है, जैसे अलमीरा, लोहे की मेज,
लोहे का ड्रावर, कुछ भी है अगर लोहे की चीज, तो वहां से आप कृपया आज ही हटा दीजिएगा। हफ्ते में एक बार अगर आपकी मां अतिशय बूढ़ी नहीं है तो उनके हाथ से बना हुआ कुछ जरूर खाइए। माता के हाथ का बना हुआ भोजन अमृत होता है। आपने बचपन में खाया होगा, लेकिन पत्नी के आने के बाद ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है। अगर ये सौभाग्य आपको मिले और माता जी प्रसन्नता के साथ आपको कुछ बनाकर खिला दें, तो आप विश्वास करिए आपके 90 रोगों का इलाज एक ये इलाज हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि माँ बीमार है तब भी आप उससे कहिए कि चलो किचन में काम करो। ऐसा भी गलती कभी मत कीजिएगा। अब इसी तरह से दिल का रोग, जो हृदय से जुड़ा हुआ रोग है, ये भी आदमी के जिंदगी को बहुत कमजोर कर देता है और जेब भी ढीली कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम शुरू ही न हो, और या शुरू हो गई हो तो ठीक हो जाए, बढ़े न, तो इसके लिए आपको अपने घर में कौन से आसान उपाय करना चाहिए वास्तु के, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे धैर्य के साथ आज के कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम जीवन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। ऐसे में मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो डायबिटीज के बारे में आपने जानकारी पंडित जी से ली। हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी बीमारी पर भी हम पंडित जी से आगे जानकारी लेंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, इनकी आज का किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के नवम भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति है, वहीं दसम भाव का स्वामी शनि है। दसम भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, वहां चंद्रमा की स्थिति है, जिसके लिए आज कारोबार और नौकरी के कारण आपको एक यात्रा का भी योग बन रहा है। मान सम्मान आज आपको समाज में भरपूर मिलेगा और थोड़ा सा काम का बोझ आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, उसके कारण आप थोड़ी सी थकान भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, आपका लग्न भाव का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी रोग के स्थान में है, इसलिए आप आग, पानी और वाहन के दुर्घटना के योग से अपने आप को संभाल करके रखें। श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। शुभ दान आपके लिए है, जौ का सत्तू मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल शनि की पूरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और शुक्र पंचम भाव में जा चुका है 24 डिग्री पर। सेहत पहले से तो निश्चित रूप से अच्छी रहेगी, सेहत में सुधार होगा। अगर ज्वर बुखार से आप पीड़ित हैं तो आज से आपको राहत मिलेगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा और कार्य क्षेत्र में थोड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा। कारोबार और नौकरी में लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपके लिए शुभ उपाय मैं बताना चाहूंगा कि गुलाब के 27 फूलों की माला बना करके मां महालक्ष्मी के मंदिर में इसे आप अर्पित करें। और आज आपके लिए शुभ दान है चावल का दान। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तनाव में ना हो, और ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम ना हो। इसका कारण जितना हमारी लाइफस्टाइल है उतना ही हमारे घर का वास्तु भी है। हैरान आपको होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे पंडित जी से, और साथ ही जानेंगे वो खास उपाय जिससे इस तकलीफ से आप लोग बच सकें। और अगर ये तकलीफ हो गई, आपको ये बीमारी हो गई है, तो आप कैसे आप इस चीज को आगे और ना बढ़ाएं, क्या आपको खास करना होगा, आपको पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, एक कहावत है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। ये कबीर की बात में 100% सच्चाई है। जो चिंता में निमग्न है उसकी बुद्धिमत्ता गायब हो जाती है, और जो दुखों से पीड़ित है उसका शरीर नहीं रह जाता है, और जो पाप कर्मों में लगा हुआ है
उसके धन का नाश होना सुनिश्चित है। ये सारी बातें हैं जीवन की। तो रोग तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी धन धाम शरीरे से, जो कुछ भी इस धराधाम पर है वो पहले शरीर से ही साध्य है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने से हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम के कमरे के साथ ही जुड़ा हुआ बाथरूम अगर है तो हार्ट की संभावना बढ़ती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनाने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट की समस्या से बचने के लिए लोहे का बना हुआ पलंग बिल्कुल इस्तेमाल न करें, और घर की पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां अगर हैं तो उस जगह पे हरे रंग का पेंट जरूर करवाएं, और सीढ़ियों का जो स्टेप है ना वो ग्रीन कलर के मार्बल का करवा दीजिए। अगर ग्रीन कलर के मार्बल का सीढ़ियों का स्टेप हो जाएगा तो ये आधे वास्तु दोष को दूर करेगा। विश्वास करिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और लकड़ी का बेड होना चाहिए और उसमें स्टोरेज की जगह नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या स्टोर रूम भूल करके भी ना बनवाएं, और सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थान भी कभी भूल करके ना करें। उत्तर दिशा की दीवार पर क्रिस्टल का बाल आप टांग सकते हैं, और घर से टूटी हुई खिड़कियां, शीशे और आईने तत्काल हटा दें। टूटे शीशे और टूटी खिड़कियों को कपड़े, कागज या अखबार से लपेट करके या कवर करके उसको यूज ना करें, ना करें, ना करें, क्योंकि ये आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे ज्वाइंट प्रॉब्लम हो, अब बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण और निवारण दोनों आपका घर कर सकता है। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ बने रहेंगे हमारे साथ, और कार्यक्रम को गंभीरता से देख करके जरूरी बातों को आप नोट करेंगे। अच्छे डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ आप अपने घर के वास्तु को भी ठीक करके स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, तो इसके बारे में भी हम पंडित जी से बात करेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है इस समय जिस पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। आज मिथुन राशि के कर्मस्थान का स्वामी बृहस्पति नीच के शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और ऐसे में चंद्रमा के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आज मिथुन राशि के जातक बदनामी और कलंक से बचने की कोशिश करें। साथ काम करने वालों से भी आपके विवाद होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए साथ काम करने वालों से वाद विवाद या तू मैं की स्थिति पैदा न होने दें। परिवार में भी क्लेश का माहौल हो सकता है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू कर लिया तो सारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। आज आपको गणेश स्तोत्र या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज ना तो अभिजीत मुहूर्त है और ना ही अमृत मुहूर्त है, इसलिए राहु काल 12 से 1:30 बजे तक है, उसको छोड़ दीजिए। जब जो काम जरूरी हो उसको शुरू कर लीजिए। काम शुरू करने के पहले भगवान गणेश और माता विंध्यवासिनी, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लीजिए। सारी परेशानियां छूमंतर, काम में आपको 101% सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी राशि को जब पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और वो भी 22 डिग्री पर होकर के, और इस समय कर्क के नवमांश में बैठा हुआ, क्या बात है। तो मतलब कि कर्क राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। बहुत सुख मिलेगा, साझेदारी से भी लाभ मिलेगा, और कामकाज में भी मनमानी मुनाफा मिलेगा। मन खुश रहेगा, चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देगी। शिवलिंग का
दूध से अभिषेक करिएगा। शुभ दान है खोए की मिठाई दान करिएगा। और शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोगों को भी लो या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, सर्वाइकल जैसी बीमारियों से आप काफी परेशान हैं और इनका कारण अगर आपका अपना घर है, तो इसको खत्म करने के सबसे आसान और सबसे असरदार वास्तु उपाय कौन से हैं, पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर से आपकी सेहत के कनेक्शन की। हमारे घर में अगर वास्तु दोष है तो हमारी सेहत पर इसका कितना खराब असर पड़ सकता है, यही हमें आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज की तो बात हमने कर ली, चलिए अब हम बात करते हैं आज के स्ट्रेसफुल माहौल में सबसे बड़ी समस्या की, वो है लो या हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके घर में एक के बाद एक सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है या दवाई लेने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो कहीं इसकी वजह आपका घर तो नहीं, आपका कमरा, आपकी किचन या आपका वॉशरूम तो नहीं। अगर ऐसा है तो इसका आसान असरदार उपाय क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम ब्लड प्रेशर की बात करने वाले हैं, रक्तचाप की। ऑक्सीजन शरीर को जब कम मिलता है तब भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और जब मस्तिष्क में तनाव ज्यादा होता है तब भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। जरूरत से ज्यादा अगर खुशी हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इस रोग के कारण तो बहुत हैं। अगर ज्योतिषीय कारण देखा जाए तो कहीं न कहीं मंगल इस चीज से संबंध बनाता है, और खास करके अगर सूर्य मंगल का संबंध बने तब तो ये सोने पे सुहागा जैसे रोग बढ़ता है। लेकिन घर के उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, देवस्थान भी कहते हैं, अगर वहां वास्तु दोष है तो ब्लड प्रेशर अनियमित हो सकता है। वहां क्या क्या वास्तु दोष हो सकता है ये भी जान लीजिए। जैसे वहां अगर बाथरूम है, वहां पर अगर सीढ़ियां हैं, वहां पर अगर पूजा स्थान में आपने 2 छत्ती बनवाई हुई है, उस कमरे में आपने लोहे की अलमारियां लगाई हुई हैं, तो ये सब उस कमरे का वास्तु दोष है, या ईशान कोण मकान का कटा हुआ है, तो ये सब वास्तु दोष है। पूर्व उत्तर के कोने में पीपल का पेड़ है, या पूर्व उत्तर के ठीक कोने पर बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, ये सब आपके लिए हानिकारक हैं और ब्लड प्रेशर जैसे रोग को बढ़ाने वाले हैं। उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट बनाने से भी हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों की शिकायत होती है। और अगर रसोई का डायरेक्शन गलत हो, साउथ ईस्ट को छोड़ करके रसोई कहीं बनी हो, तो ये भी तकलीफ देह हो सकती है। जिनको हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको उत्तर पूर्व के कमरे में जरूर सोना चाहिए। पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ऐसे में इस दिशा में एक सूर्य यंत्र या तांबे का सूर्य बनवा करके और उसे पूरब की दीवार में लगाना चाहिए। कांच के बर्तन में नमक भरकर अपने घर में रखना चाहिए, और अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर की तरफ दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए। अपने मकान के बीचों बीच कोई स्टोर रूम, लोहे का जाल न बनाएं। आजकल कुछ घरों में हम देख रहे हैं कि किचन बड़ा ओपन ढंग से बन रहा है, ड्राइंग रूम से किचन सटा हुआ है, और उसमें किचन के मिड में लोग चूल्हा रख करके उसके ऊपर चिमनी बना करके और खाना उस जगह बना रहे हैं। देखो, वैसे तो ये फैशन की दृष्टि से हो सकता है आपके लिए ठीक हो, लेकिन ये कहीं न कहीं अगर ब्रह्मस्थान में हो गया है तो ये आपके लिए अभिशाप भी हो सकता है। तो फैशन में आकर के आप अपने जीवन के सुख सुविधा को तिलांजलि न दें। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि चारों दिशाओं से घर के नापने के बाद जो मध्य बिंदु होता है, वहां कुछ भी काम आपको नहीं करना चाहिए। वो जगह बिल्कुल और बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। मकान के बीचों बीच भूल करके कोई डस्टबिन या कबाड़ रखने की चीज भी आपको नहीं रखनी चाहिए। और नीले रंग के फूलों वाला पौधा, जैसे अपराजिता का फूल, अगर आप अपने घर में लगाएं तो इससे आपका रोग भी ठीक होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी।
कमरे में रखा हुआ बेड, ड्रेसिंग टेबल में अगर दिखाई दे रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से छोटे छोटे वास्तु उपाय करके आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्वामी रामदेव ने जो अनुलोम विलोम योग पूरे भारतवर्ष को सिखाने की कोशिश की है, अगर उस योग को आप धीरे धीरे, जोर जोर नहीं, स्वामी जी तो टेलीविजन में जोर जोर करते हैं, लेकिन वो इसलिए कि टीवी पर दिखाने के लिए। आप जब अनुलोम विलोम करें तो बहुत धीरे धीरे करें, सांस ऐसी लें कि बगल वाला सुन न सके, और धीरे धीरे उसको छोड़ें भी। 40 बार अनुलोम विलोम अगर सुबह शाम आप करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, दोनों मेंटेन हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर हो तो नमक खाना कम कर दीजिए, और लो ब्लड प्रेशर हो तो थोड़ा सा चीनी, नमक और नींबू का सेवन बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। और हाँ, किसी फिजिशियन की राय लेकर के परमानेंट मेडिसिन का यूज कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के उपायों पर रह करके, और आप अपने रोग के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आपको सर्वाइकल या स्पेंडिलाइटिस जैसे रोगों ने परेशान कर रखा है? अगर ऐसा है तो मैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने के बाद इस विषय पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। जी हाँ, इस बारे में हम जानकारी पंडित जी से लेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गोचर से राशि में सूर्य राहु की जो स्थिति है, उससे थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव तो हो सकता है। शनि की ढैया भी है, इसलिए आज हर काम में थोड़ी सी रुकावट भी आ सकती है। ज्यादा मेहनत के बाद भी परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे के आप हकदार हैं। अधिकारियों से वाद विवाद आज आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि का स्वामी खर्चा के स्थान में बैठा हुआ है, व्यय के स्थान में बैठा हुआ है, सिंह राशि में 25 अंश 22 कला पर। इसलिए आज कन्या राशि के जातकों के सामने जो अचानक खर्चा आ जाएगा, उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बच्चों और अपनी सेहत को भी लेकर के आज आप सतर्क रहिएगा। आज किसी भी तरह के निवेश से बचिएगा, कहीं पैसा लगाने की कोशिश आज मत करिएगा। चिंता, क्रोध और तनाव से बचने की मैं आपको सलाह देता हूं। आज आप गणेश जी को लड्डू के साथ दुर्वा चढ़ाइएगा और इत्र का दान किसी देवी मंदिर में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, साइटिका या सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ आपके घर के खराब वास्तु के कारण भी हो सकता है? तो आप लोग परेशान ना हो और अपने घर में रिकंस्ट्रक्शन भी कराने की सोचे नहीं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन जैसे महंगे उपाय की जगह पंडित जी के पास कुछ बहुत आसान और असरदार उपाय भी हैं। कौन से वो उपाय हैं, क्या खास करना होगा इन सब तकलीफों से बचने के लिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या खास करें? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर की दक्षिण दिशा में पुराना सामान और कूड़ेदान रखने से या मकान में दरार आने से जोड़ों के दर्द की समस्या और कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर आपने नया मकान बनाया हुआ है और आपका मकान दक्षिण दिशा में क्रैक हो रहा है, या रात में जब आप सोते हैं तो आपको टक टक की आवाज आती है, तो आप ये टक टक की आवाज कोई भूत प्रेत की आवाज नहीं है, ये आपके मकान के रचना की कमजोरी है।
और ऐसी स्थिति यदि आपके घर में हो रही है तो आपके घर का जो सीनियर होगा उसे जोड़ों के दर्द का भयंकर रोग होगा। इसके लिए वास्तु शांति करवानी चाहिए। तो दरार आने से जोड़ों के दर्द की समस्या और कई दूसरी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। घर की अगर मालकिन मुखिया कोई महिला है तो उसे कैंसर और रक्त से संबंधित बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, गठिया होता है, साइटिका होता है या पीठ में दर्द रहती है, उनको अपने घर की दीवार में दरार आने से बचना चाहिए। और अगर दरार आ जाए तो उस दरार को थोड़ा सा राजमिस्त्री से तोड़वा करके उसमें लोहे की छोटी सी जाल बनवा करके उसे सीमेंट बालू से भरवाना चाहिए। दरारें ठीक करवानी चाहिए और ठीक अगर नहीं हो सकती हैं तो उन दीवारों पर झरना या पहाड़ का पोस्टर आपको लगाना चाहिए। और हाँ, सातमुखी रुद्राक्ष का धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। और दक्षिण दिशा में अगर हनुमान यंत्र तांबे पर बना हुआ हो और उसको आप लगा दें तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। क्या आप भी हर वक्त तनाव में रहते हैं और ये तनाव आपकी खुशियों को छीन रहा है? तो आप अपने घर में एक खास जगह में एक खास रंग का पेंट करवा करके कैसे तनाव और डिप्रेशन से बच सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको आपसे कुछ देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भी राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं जा रही है, लेकिन केंद्रीय प्रभाव में चंद्रमा है, जिसके कारण आज आप इमोशनल हो सकते हैं, आज आप भावुक हो सकते हैं। और अगर भावुक होंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। आपके मां की सेहत और उनके साथ आपके संबंध दोनों में आज गिरावट रहेगी। आज किसी भी तरह की यात्रा आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के काम में सावधानी बरतें और पूरे जांच परख के बाद ही कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड निर्णय लें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें। घी का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तनाव और डिप्रेशन आजकल की लाइफस्टाइल का पार्ट ही बन गए हैं। अगर आप अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो आप इन दिक्कतों से, तनाव से, डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपको खास करना होगा? पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, तनाव और डिप्रेशन बहुत ही गंभीर चीज है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्या खास करना होगा? देखो, अब पहले तो ज्योतिष के नजरिए से देखो। अगर कुंडली में, आपके जन्म पत्री में चंद्रमा को शनि देख रहा है, युति कर रहा है, संबंध कर रहा है या उसकी दृष्टि के दायरे में है चंद्रमा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा ही आदमी मनोरोगी होता है। ऐसे आदमी को डिप्रेशन की शिकायत होती है। ऐसा आदमी हर समय डिप्रेस रहता है। तो अगर आपके परिवार का भी कोई सदस्य बहुत तनाव और डिप्रेशन में रहता है, उसे कोई मानसिक समस्या है, तो उत्तर पूर्व दिशा में स्टोर रूम भूल करके भी मत बनाइएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में बेडरूम मत बनवाइएगा, क्योंकि वो रुदन कोण है। और बेडरूम में हल्के रंग का रंग लगवाइएगा और नीले रंग से बिल्कुल परहेज करिएगा। गमलों पर हरे रंग का पेंट करवाइएगा। ड्राइंग रूम में प्राकृतिक पेंटिंग या तस्वीरें ही लगाइएगा। 5 मुखी या 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिएगा और 40 दिनों तक लगातार नंगे पैर शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाइएगा। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करिएगा। ये आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए उपाय हो सकता है। अगर बढ़ते पोल्यूशन ने आपकी भी स्थिति खराब की है और आपको अपने चपेटे में ले रखा है, तो मैं बताऊंगा आपको वृश्चिक राशि वालों की किस्मत का हाल बताने के बाद कि आपके ही घर में किए जाने वाले उन उपायों के बारे में, जिससे आपके शरीर में दवा भी लगेगी और आपकी सेहत में सुधार भी होगा।
तो आज के दिन को सुखद बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास करना है, इनका आज का राशिफल आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में मंगल शनि की स्थिति है। इसका मतलब ये है कि लग्नेश मंगल अगर लग्न में है तो कार्य में सफलता, आर्थिक लाभ और भाग्य में वृद्धि होकर रहेगी। आज नए काम की भी शुरुआत आप कर सकते हैं, बस दिन में 12 से 1:30 बजे के बीच में शुरुआत मत करिएगा। आज आप दुश्मनों को भी अपने परास्त कर सकेंगे। आज अच्छी सेहत आपके दिन को अच्छा बनाएगी, शुभ बनाएगी। आज आप दुर्गा जी की पूजा करिएगा, मसूर की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आजकल जिस तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी तेजी से लोगों को सांस की तकलीफें भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी सांस की तकलीफ है, वो परेशानी आपकी बढ़े ना या आपको ये परेशानी हो ही ना, ये तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसे में आप क्या खास कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु में आपको क्या बदलाव करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, सेहत अच्छी रहे क्या करें? देखिए, अगर आपने स्वर विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा होगा, कभी आपने स्वर विज्ञान पर ध्यान दिया होगा। अच्छा चलिए, सारी बातों को मेरे भूल जाइए। आपके शरीर में ही दोनों नाक से, कभी बाईं नाक से कहीं दाहिनी नाक से सांस जाती है। तो क्या आपको मालूम है कि ये श्वास जा करके पेट में कहां से लौटती है? कभी आपको इसका अनुभव हुआ है कि आखिर ये श्वास जो हम लेते हैं ये कहां तक जाती है, कहां से लौटती है? इसको ध्यान दीजिएगा, तब आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये सांस जहां तक जाती है, जहां से लौटती है, इसका पता जब आप लगा लेंगे तो आप अपने बीमारी का इलाज भी कर लेंगे। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि आपकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी और आप अपने को चेक नहीं करेंगे। दमा के रोगी हैं, अपने कमरे में बैठने वाले कमरे की पश्चिम दीवार पर पेंडुलम वाली या सफेद या गोल्डन रंग की घड़ी जरूर लगा लें। सेहत अच्छी रखने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष भी गले में पहन लें। ये उपाय काफी लाभकारी होंगे। लेकिन स्वर विज्ञान की जानकारी अगर आपको हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपने दुनिया जीत लिया। समझ लीजिए कि अगर आपको स्वर का ज्ञान हो गया और स्वर को आपने साध लिया तो आपने दुनिया जीत लिया। दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो स्वर विज्ञान के माध्यम से न ठीक की जा सके। चलिए बात करेंगे धनु राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च होने की संभावना है। महत्वपूर्ण फैसले आज आपको नहीं लेने की सलाह है। आज कोई गलतफहमी आपको ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। शुभ उपाय आपके लिए है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिएगा, धार्मिक पुस्तकों का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लो और हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां आपके घर के खराब वास्तु दोष के कारण हो सकती हैं। और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने घर में कौन से उपाय करने हैं, किन चीजों का बदलाव करना है, किन चीजों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, मेरे ये सब बताने का मतलब है कि आपको जो ये रोग हो रहे हैं ये प्रारब्ध के अनुसार तय रोग हैं, लेकिन इसमें वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वास्तु दोष है तभी आपको रोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपकी परिवार की सेहत अच्छी रहे, दवा तो आप करेंगे ही ना, लेकिन आप अपने वास्तु पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। घर में सुबह शाम कपूर हर परिवार में जलना चाहिए। और कपूर से आरती अगर परिवार के सारे सदस्य मिलकर के करें तो यह घर सबसे उत्तम घर माना जाएगा। उत्तर दिशा में सिर करके कभी भूल करके भी मत सोइएगा। में सिर करके कभी भूल करके भी मत सोइएगा। और बीमार व्यक्ति का कमरा हर समय साफ रखना चाहिए। पानी में फिनाइल डाल करके सुबह शाम पोंछा लगवाना चाहिए। खाना खाते समय या पानी पीते समय अपना मुंह दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में भूल करके भी ना करिएगा। इन सभी कामों के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व या उत्तर की दिशा है। अपने घर में
तुलसी के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन ये भी नॉर्थ ईस्ट में। कैक्टस, रबर प्लांट, बोंजाई प्लांट या ऐसे पौधे जिनमें दूध निकलता है, या ऐसे पौधे ना घर में लगाने चाहिए ना घर से बाहर लगाने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट या सीढ़ियां, फिर से कह रहा हूं, कभी मत बनवाइएगा। और बीम के नीचे बैठने से, सोने से या भोजन करने से भी आपको बचना चाहिए। घर में किसी भी तरह की बदबू ना रहने दें। घर में किसी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी या कैलेंडर ना लगाएं। पूरे फर्श को घेरता हुआ कालीन भी घर में बिछा सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन के जरूरी फैसले लेने में घबराते हैं या बहुत ज्यादा देर लगा देते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक ब्रेक के बाद पंडित जी हमें बताएंगे आपकी इस परेशानी का सबसे आसान उपाय क्या है। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल जागर। अगर आपके सभी काम सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप कोई भी बात बोलने से पहले या कोई भी फैसला लेने से काफी घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, तो आपकी इस परेशानी का रामबाण उपाय जानते हैं पंडित जी से आज के सक्सेस मंत्र में। बताइए पंडित जी। देखिए, आप हमेशा अगर बातचीत करने में हिचकिचाते हैं या कोई भी बड़ा फैसला लेते समय दुविधा में रहते हैं, ऐसे में किसी भी अनाथालय में अपनी इच्छा के अनुसार आप अन्नदान परमानेंट कीजिए। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आपके घर में बेडरूम में डबल बेड जरूर लगा होगा, लेकिन हो सकता है कि शायद आपने डबल बेड पर 2 अलग अलग गद्दे लगाए हों और चादर आप एक बिछाते हों। ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने घर में डबल बेड पर एक सिंगल गद्दा ऐसा बिछाएं जो दोनों बेड को कवर कर ले, क्योंकि 2 गद्दे बिछाने पर अशांति का माहौल रहता है और पति पत्नी में लड़ाई भी होती है। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तो मकर राशि पर शनि की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आपका हर काम पूरा होगा। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। नौकरी और कारोबार में भी स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, गिरने और चोट लगने से बचने की सलाह देता हूँ। आज अगर गाड़ी चला रहे हैं तो क्रोध करके वाहन ड्राइव ना करें। भगवान शिव की आराधना करें। काले छाते का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि में केतु की स्थिति और सूर्य बुध की दृष्टि आज खर्च बढ़ने से आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। किसी की मदद करते हुए खुद मुसीबत में ना पड़िएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अपने क्रोध पर काबू रखिएगा। दुर्घटना से बचिएगा। पैसे का लेन देन मत करिएगा। आज सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और चंदन की लकड़ी किसी मंदिर में दान करिएगा। और शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। नौकरी और कारोबार में धन लाभ की संभावना आज मीन राशि के जातकों के बनी रहेगी और जीवन साथी से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अचानक मुनाफे के योग बन रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की सलाह से अगर काम करेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। केसर का दान करिएगा। शुभ अंक 3 होगा। शुभ रंग केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। आज के लिए काल चक्र में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।